सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आप सब ने न्यूज़ देख ली होगी, सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर लौट चुकी हैं और उनके साथ जो भी क्रू था वो भी पृथ्वी पर पूरा सही सलामत आ गया है। अभी उनको मेडिकल जांच के लिए पहुंचा दिया गया है। तो आगे की हम सारी जानकारी कल वाली क्लास में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम 19 मार्च का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें 2028 के लॉस एंजल्स में मुक्केबाजी को फिर से शामिल कर लिया गया है। एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है इसरो ने। कबड्डी विश्व कप पहली बार एशिया के कहीं बाहर हो रहा है। राजीव युवा विकासम योजना लॉन्च की गई है और मानव कोरोना वायरस HK-1 का पहला केस भारत में मिल गया है। छत्रपति शिवाजी का पहला मंदिर बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करने की मंजूरी दी है। देखो, तो ओलंपिक 2028 ये कहाँ होने वाले हैं। पहली बात तो यही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 2024 वाला ओलंपिक आयोजित हुआ है, उसके बारे में भी हम सब कुछ कवर करेंगे इसी क्वेश्चन में। तो देखो, ये 34th क्रम का होने वाला है, ठीक है। 34th क्रम का होगा, जो कहाँ आयोजित किया जाएगा, लॉस एंजल्स, LA के नाम से आप जानते होंगे, है ना। लॉस एंजल्स जो कि USA में है ना। LA के नाम से आप जानते होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने क्या कहा है कि बॉक्सिंग खेल को हम वापस से मंजूरी देते हैं। तो बॉक्सिंग जो खेल है इसको बाहर कर दिया गया था, तो वापस से इसमें मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो अब ये फिर से इस खेल को ऐड कर लिया गया है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। तो अभी किस में ऐड किया गया, 144वां सत्र का आयोजन हुआ है अभी ओलंपिक कमेटी का, ठीक है। 144वां सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है ये भी आप लिख लो। तो ग्रीस में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। ग्रीस में इसका आयोजन हुआ है, तो इसलिए इसी सत्र में इसको बॉक्सिंग को वापस से मंजूरी दी गई है, ठीक है। अब चलो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन कब हुआ ये भी बता दो यहीं पर। देखो, IOC का गठन कब हुआ था, 23 जून 1894। तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है इसका ल्यूशाने। तो ल्यूशाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये आपको सब पता ही होगा, मैंने कई बार कराया है। अच्छा, 23 जून को हम किस दिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, 23 जून को हम इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके IOC के हेड कौन है अभी हाल में, तो हेड है इसके थॉमस वॉक। तो थॉमस वॉक जी IOC के हेड हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। अच्छा, आपको एक बात पता है, 141वें नंबर की बैठक कब हुई थी। तो इसकी 141वें नंबर की बैठक जब हुई थी IOC की, ये कहाँ हुई थी और कब हुई थी। मैं रुको फिर से करता हूँ इसको। तो 141th बैठक, ठीक है। तो ये कब और कहाँ हुई थी, तो ये बैठक हुई थी कब, भारत में हुई थी, ठीक है। भारत में हुई थी। और भारत में, अच्छा, पहली बैठक IOC की कब हुई थी तो ये बताओ। तो भारत में कहाँ, मुंबई में इसकी बैठक हुई थी। इसी में हमने क्या किया था, T20 का जो क्रिकेट, T20 फॉर्मेट है क्रिकेट का, T20 में मेल, वो भी, ठीक है। तो मेल क्रिकेट को हमने ऐड करा है। तो हम जब ये लॉस एंजल्स में खेला जाएगा ना, ओलंपिक खेल आयोजन किया जाएगा, उसमें हम T20 क्रिकेट टीम भी हमारी जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पहली बार भारत में तुम्हें पता है कब हुआ था, तो भारत में फर्स्ट टाइम इसकी बैठक कब हुई थी, तो फर्स्ट टाइम इसकी बैठक हुई थी 1983 में, दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी। तो वैसे ये पूछा नहीं जाना चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए, ये भी इसका एक पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर है, मुक्केबाजी। अब आपको बताना है पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में, तो वो भी, इसको भी यहीं पर कहीं कर लेते हैं, ठीक है। चलो, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो पेरिस वाला ओलंपिक, पेरिस 2024 में इसका आयोजन कब हुआ, 33 नंबर का आयोजन था, ठीक है। इसमें क्या था इसका मैस्कॉट क्या था, शुभंकर क्या था, फ्रीज, एक टोपी है जो वाइट एंड रेड थी। तो ये फ्रीज टोपी जो फ्रांस के सैनिकों के दर्शाती है, ठीक है। यार इसको सही से लिख लो। तो फ्रीज टोपी आपको पता होगा, फ्रीज नाम की एक टोपी थी, इसको शुभंकर बनाया गया था। और इसमें भारत का कौन सा स्थान था, भारत ने कितने मेडल जीते, तो भारत ने इसमें जीरो गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते थे। तो मतलब इसमें भारत की 71 रैंक आई थी, ठीक है। पाकिस्तान से भी पीछे था, क्योंकि पाकिस्तान को 1 गोल्ड मिला था भाला फेंक में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें ध्वजवाहक कौन थे, स्टार्टिंग में ध्वजवाहक थे PB सिंधु,
पीवी सिंधु पे शरद कमल, ठीक है, तो ये मैंने कई बार कराया आपको। और समाप्ति में कौन थे, समाप्ति में ध्वजवाहक थे मनु भाकर हो गई, और PR श्रीजेश, तो PR श्रीजेश, ठीक है, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके चलो। अच्छा, भारत का सेफ डी मिशन कौन था पेरिस ओलंपिक, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहीं पर लिख लो, भारत का सेफ डी मिशन किसको नियुक्त किया गया था पेरिस ओलंपिक 2024 में, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप बताओगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया है, तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में करियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है, शाहरुख खान को मिला है, SRK शाहरुख खान को, ठीक है, देखो शाहरुख खान में गलत लिख रहा हूँ अरे यार, तो शाहरुख खान को ये अवार्ड पहली बार किसी भारतीय को ये अवार्ड मिला है। हाल ही में मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेया सिल्वेस्ट्रे की खोज कहाँ हुई थी, तो इसकी खोज हुई है बिहार में, बिहार वालों ने मधुमेह की जड़ी बूटी बना ली है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष बी नारायणन ने श्री S रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया, शुभारंभ कहाँ किया है, ठीक है। देखो इसरो ये काम करने वाला हो गया है, तो इसरो ने ये काम किया है, किसका उद्घाटन किया है, देखो तो इसरो ने अभी श्री रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया है, कहाँ किया है, IIT मद्रास में इसका शुभारंभ किया है, और ये शीतलन प्रणाली पर काम करने वाला है, ठीक है, शीतलन प्रणाली पर ये काम करने वाला, मतलब जो भी ओवर हीटिंग होती थी उसको हम कम करने का प्रयास करेंगे, तो शीतलन प्रणाली का कार्य करने वाला, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कब से काम करेगा, नेक्स्ट जनरेशन के जो स्पेस मिशन होंगे उन पर ये लागू होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन स्पेस मिशंस पर सब पर ये काम करने वाला, तो नेक्स्ट जनरेशन के स्पेस मिशंस, ठीक है, तो ये शीतलन मतलब समझ रहे हो ना, ओवर हीटिंग को कम करेंगे अब हम लोग, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो नेक्स्ट जनरेशन के स्पेस मिशन पर ये काम करेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा चलो, अब इसरो के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं यहीं पर। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी पहली बार, तो 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, तो ये डेट तो आपको पता होगी, 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, तो हेडक्वार्टर इसका स्थित है बेंगलोर में। और इसके पहले हेड कौन थे, फर्स्ट जिसे इसरो का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब अंतरिक्ष विज्ञान का भारत में, विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं भारत में, तो ये इसरो के पहले हेड थे, ठीक है, कितनी बातें पता। अभी लेटेस्ट 11वें हेड कौन है, 11वें नंबर के हेड, 11th हेड कौन है, तो इसरो के 11वें हेड कौन है, वी नारायणन, ठीक है, तो इसरो के 11वें हेड वी नारायणन है, इनका नाम तो आपको पता होगा। अच्छा, इसका लॉन्चिंग सेंटर कहाँ है, इसका लॉन्चिंग सेंटर जो कि मतलब महत्वपूर्ण है ये आपको तरफ, ठीक है, लॉन्चिंग सेंटर है आपका श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना, तो ये आपको पता होगा, श्रीहरिकोटा जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये, है ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, IIT मद्रास। चलो, ये कुछ और क्वेश्चन इनका आंसर करते हैं। आदित्य L1 को किससे लॉन्च किया गया था, आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था PSLV C57 से। चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग व्हीकल क्या है, LBM 3rd M4, ये इसका लॉन्चिंग व्हीकल है। EOS 08 ये किसका है, SSLV D3, ठीक है, तो SSLV D3 का ये व्हीकल से लॉन्च हुआ था। NBS 02 किससे लॉन्च हुआ है, तो GSLV F15 से, ठीक है, तो GSLV F15 से NBS 02 लॉन्च हुआ है। प्रोबा 3 उपग्रह किससे लॉन्च होता है, अच्छा ये जो NBS 02 है ना, ये इसका 100वां मिशन था इसरो का, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका। अब प्रोबा 3 उपग्रह किससे लॉन्च हुआ था, तो PSLV C59 से। स्पेडेक्स मिशन, डॉकिंग अनडॉकिंग वाला मिशन याद है आपको, तो ये किससे लॉन्च हुआ था, तो PSLV C60 से। एक्सपोसैट किससे लॉन्च हुआ था, तो PSLV C58 से, ठीक है, C58 से एक्सपोसैट। और इनसैट 3DS किससे लॉन्च हुआ था, तो GSLV F14 से लॉन्च हुआ था इनसैट 3DS, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है। देखो, ये पहली बार हो रहा है कबड्डी विश्व कप, मतलब एशिया के बाहर पहली बार हो रहा है, ठीक है, तो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन होने जा रहा है, ठीक है। देखो, इसका इस बार होस्ट कौन होने वाला है, तो होस्ट होगा इस बार इंग्लैंड में ये आयोजित होगा, ठीक है, तो इंग्लैंड में
हम कबड्डी खेलेंगे अब। तो इंग्लैंड में एशिया के बाहर ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। तो एशिया के बाहर अभी तक जितनी भी बार हुआ है ना, तो एशिया के अंदर ही हुआ है। तो एशिया के बाहर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। अच्छा, 2019 वाला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? 2019 का जो वर्ल्ड कप था ना, वो हुआ था आपका मलेशिया, इसका होस्ट था। तो मलेशिया इसका होस्ट था। तो होस्ट कौन हो गया? होस्ट हो गया मलेशिया। और इसमें विजेता कौन था? तो इसमें विजेता था मेल हो या फीमेल, तो मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी में कौन जीता? भारत जीत गया है। दोनों ही कैटेगरी में भारत विजेता बन गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, अच्छा, ये कबड्डी खेल के बारे में आप कुछ जानते हो? तो कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताओ? तो इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, 7 प्लेयर होते हैं एक टीम में, ठीक है। और इसका कहाँ का ये राष्ट्रीय खेल है? नेशनल गेम कहाँ का है? कबड्डी राष्ट्रीय खेल कहाँ का है? तो ये कबड्डी राष्ट्रीय खेल हमारा बांग्लादेश का, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। अच्छा, इसका कबड्डी का कोर्ट की क्या लेंथ होती है? तो कोर्ट की लेंथ एसएससी बहुत बार पूछता है। एसएससी के क्वेश्चन में देख लो आप, गेम्स की लेंथ, कोर्ट की लेंथ पूछता है कई बार। तो इसमें 13x10 मीटर ये किसके लिए हो गया? ये मेल कैटेगरी के लिए हो गया। फीमेल के लिए क्या है? तो 12x8 मीटर। तो 12x8 मीटर ये हो गया फीमेल कैटेगरी के लिए। तो ये भी आपको कोर्ट की लेंथ भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी शब्दावली कुछ लिख लो। शब्दावली क्या क्या रिलेटेड है? एक हो गई मिड लाइन, मिड लाइन हो गई, बॉल्क लाइन हो गई, ठीक है। तो बॉल्क लाइन ये सब शब्दावली किसकी? कबड्डी की है। बोनस लाइन, ठीक है। तो बोनस लाइन ये भी, बोनस लाइन और कौन सी है कि इंड लाइन। तो ये सब शब्दावली किससे रिलेटेड है? कबड्डी से रिलेटेड है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। प्रो कबड्डी लीग का आयोजन किया गया था अभी हाल ही में, ठीक है। तो प्रो कबड्डी लीग का आयोजन हुआ था। इसमें कौन विजेता बना था? तो इसमें हरियाणा विजेता बना था। और किसको हराया था? पटना को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिख लो यहाँ पे, आपके लिए है ये क्वेश्चन। खो खो वर्ल्ड कप, खो खो वर्ल्ड कप अभी कहाँ हुआ था? चलो मैं बता देता हूँ। इसमें भारत में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। तो भारत में इसका आयोजन हुआ था। होस्ट कौन है? भारत। और इसमें जीतने वाला भी भारत ही है, मतलब मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में इसने चाइना को हराया था। विनर भी यही है। बट आपके लिए क्या क्वेश्चन है? इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर क्या था, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर करना, ठीक है। शुभंकर क्या था? और मैं, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं टेलीग्राम में सारे क्वेश्चंस के आंसर पोस्ट कर दूंगा शाम को। बट उससे पहले आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए, इसके क्लास की पीडीएफ, डेली की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाती है टाइमली। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो, पहली बार अभी कहाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंग्लैंड में इसको आयोजित किया जाएगा कबड्डी वर्ल्ड कप। और कब से कब आयोजित है? 17 से 23 मार्च तक इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है। हाल ही में फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? देखो, ये कार्यक्रम अभी लेटेस्ट में लॉन्च हुआ है। आपने पहली बार ये क्वेश्चन देखा होगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। एडीबी ने, और क्यों लॉन्च किया है? जो पैसिफिक ओशियन है तो पैसिफिक ओशियन में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, तो पैसिफिक ओशियन में प्राइवेट सेक्टर का विकास करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो का विकास, ये मतलब यहाँ पर क्या, लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा, ठीक है। लोकल इंडस्ट्री जो भी होने वाली है, तो लोकल इंडस्ट्री को इंक्रीमेंट या इंक्रीज करने के लिए ये इसका प्रशांत कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। अभी एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है ना, मनीला फिलीपींस। ये भी पैसिफिक ओशियन में ही है। और इसके कितने सदस्य हैं? टोटल 69 सदस्य हैं। और लेटेस्ट सदस्य कौन सा है? इजराइल इसका लेटेस्ट सदस्य है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में नॉर्वे के वर्ष 2025 के होलबर्ग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? देखो, ये भी एक महत्वपूर्ण है। इसमें राशि क्या मिलती है ना, तुमको पता है? राशि इसमें मिलती है $5.4 लाख। ये इसकी लॉस राशि है, मतलब इतनी इनामी राशि है इसको। और ये किसको मिला है? अभी गायत्री चक्रवर्ती को। तो गायत्री चक्रवर्ती को ये पुरस्कार अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो ये एक साहित्यकार हैं, ठीक है। तो ये एक साहित्यकार हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। चलो, अच्छा, नॉर्वे की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल का नाम लिख लो, ओस्लो। ओस्लो यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। तो ओस्लो यहाँ की कैपिटल है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आसान क्वेश्चन के आंसर आप दे देते हो, कठिन वाला हमारे लिए छोड़ देते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं पहले।
ये तो आपके लिए अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा इससे, अगर आप आंसर कर पा रहे हो। अगर आंसर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप क्लास सही से करते नहीं हो या तो नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। मैं रिवीजन इसीलिए आपका साथ साथ में क्विक फैक्ट्स में रिवीजन कराता रहता हूँ पिछली क्लासेस का, ताकि आप कुछ भूलो मत, आपको सब कुछ रिवाइज कराता रहता हूँ, है ना। तो ये आपके लिए अच्छा ही है। अच्छा, अभी पहली बार रामसर अवार्ड किसी भारतीय को मिला है। जो रामसर अवार्ड है, रामसर अवार्ड किसी भारतीय महिला को पहली बार मिला है। उनका क्या नाम है, उनका नाम यहीं पर लिख देता हूँ। अब देखो, मैंने ये क्वेश्चन कराया होगा पिछली 2-3 क्लासों के अंदर, बट आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो मतलब आपको रिवीजन सही से हो नहीं रहा, ठीक है। तो जयश्री वेंकटेशन, तो जयश्री वेंकटेशन एक महिला है जिनको पहली बार किसी भारतीय को यह रामसर अवार्ड मिला, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किसने प्रारंभ की है। देखो, अभी ये कौन सी योजना प्रारंभ हुई है, राजीव युवा विकासम योजना। तो इसमें युवा का विकास किया जाना है, ठीक है। तो युवा का विकास होगा, कैसे होगा, उनको पैसा चाहिए, युवा को चाहिए पैसा 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 पैसा। तो देखो, तेलंगाना के अभी सीएम कौन है, तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी जी, ठीक ना। रेवंत रेड्डी जी सीएम है यहाँ के। तो इन्होंने ये इसकी घोषणा की है, किसके लिए की है, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये घोषणा हुई है, ठीक है। तो स्वरोजगार की घोषणा होगी। स्वरोजगार अब कैसे होगा, क्योंकि उनको देना पड़ेगा पैसा। तो SC ST OBC हो या कोई भी हो, माइनॉरिटी हो, तो सबके लिए ये योजना काम करने वाली है, ठीक है। अब उनको क्या चाहिए, पैसा। पैसा कितना आवंटित हुआ था, 6,000 करोड़, 6,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया गया है, ठीक है। तो 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया, ये युवाओं को मिलेगा। उनके लिए योजना क्या है, योजना का नाम लिख लो। तो 1 लाख का लोन मिलेगा, 1 लाख का लोन अगर मिलेगा, 1 लाख के लोन पर 80% आपको सब्सिडी मिलने वाली है। बढ़िया है ना, तुम लोग भी चले जाओ। तो 2 लाख के लोन पर कितना, 2 लाख के लोन पर 70% सब्सिडी होगी, और 3 लाख के लोन पर 60% सब्सिडी मिलने वाली है, ठीक है। तो ये इसकी योजना है, ये ऐसा पैसे मिलने वाला है तेलंगाना के नागरिकों को, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, तेलंगाना की और कौन कौन सी योजना है, एक रायथू भरोसा योजना, रायथू योजना भी तेलंगाना की ही है, और इंदिरम्मा योजना भी तेलंगाना की ही है। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, तो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। 2 जून को तेलंगाना दिवस होता है, और यहाँ की कैपिटल तो सबको पता ही होगा, हैदराबाद है, हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है। अच्छा, एक और योजना लिख लो, अभी वो भी हरियाणा गवर्नमेंट ने की है। तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने भी किया है उसने कहा किसके लिए है, फॉर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए है ये योजना। मतलब लड़कों के लिए कभी कुछ नहीं होना, लड़कों के लिए IPL आ रहा है, वो देखना आप लोग मस्त, बेरोजगारी एहसास नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर महिलाओं के लिए कौन सी योजना है, लाड़ो लक्ष्मी योजना, लाड़ो लक्ष्मी। कभी हमें लड़वों के लिए भी कुछ कर दो, तो लाड़ो लक्ष्मी योजना। तो लाड़ो लक्ष्मी योजना ये किसने लॉन्च की है, हरियाणा गवर्नमेंट। इसमें क्या होने वाला, 2100 रुपये प्रति महीना, तो 2100 रुपये प्रति माह मिलने वाला है लड़कियों को, महिलाओं को, ठीक है। तो हरियाणा सरकार ये देने वाली है। देखो, अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी किया है लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए हर जगह योजना आती है, बट लड़कों के लिए भैया हमारे IPL आते हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी आती है, वर्ल्ड कप आते हैं, और साल निकल जाता है ना। चलो, हाल ही में 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है, 62 वर्ष की उम्र में। सोच रहे, देख रहे हो क्या क्या चल रहा है। उनका क्या नाम है, मैथ्यू ब्राउनली। तो मैथ्यू ब्राउनली इनका नाम है, और ये कहाँ के हैं, फॉकलैंड क्रिकेट की तरफ से खेलेंगे, ठीक है। तो फॉकलैंड क्रिकेट की तरफ से खेलने वाले हैं। और कौन सा क्रिकेट में इन्होंने डेब्यू किया, T20 इंटरनेशनल में इन्होंने डेब्यू किया है, ठीक है। ये इनका नाम आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे है, तो हेमा समिति का संबंध है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। मलयालम की जो फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ जो यौन शोषण होता है महिलाओं का, उसके लिए है, ठीक है। तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से इसका संबंध है। हाल ही में सुभद्रा योजना किसने प्रारंभ की, तो सुभद्रा योजना ओडिशा ने प्रारंभ की है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत में मानव कोरोना वायरस HKU1 का पहला मामला कहाँ दर्ज हुआ है। देखो, HKU1 ये एक प्रकार का कोविड है, कोविड मानव में कोरोना वायरस फैलता है, ठीक है। तो कोरोना वायरस को आप जानते होगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी तक चल रहा है, मतलब उतना स्ट्रेंथ नहीं है, बट है तो कोरोना वायरस ही, है ना। तो अभी इसका पहला केस भारत में मिला, फर्स्ट केस भारत में मिला है, ठीक है।
तो इसका पहला केस भारत में कहाँ मिला है? कोलकाता में। तो कोलकाता में इसका, कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक महिला में इसके लक्षण पाए गए हैं, उसको हो गया है। तो पहला केस कहाँ मिला है? कोलकाता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, स्टार्ट कहाँ से हुआ है? तो स्टार्ट ये हुआ है, कहाँ से होगा, ये सब बीमारियाँ कहाँ से आती हैं आपके पास भाई? तो ये इसकी स्टार्ट हुई है हांगकांग। हांगकांग कहाँ है? हांगकांग मतलब आपका चाइना। चाइना ही जन्मदाता है इन सब बीमारियों का, पता नहीं क्या ही करते हैं ये लोग। और ये एक प्रकार का आरएनए वायरस है, ठीक है। तो आरएनए वायरस से आरएनए प्रभावित करेगा। इसके लक्षण क्या होने वाले? इसके फ्लू, ये फ्लू है एक तरह का। तो फ्लू के लक्षण क्या होंगे उसका भी नाम लिख लो। फ्लू के लक्षण क्या होने वाले? खांसी जुकाम आएगी आपको, हल्की खांसी होगी। तो खांसी और जुकाम इसमें मेन लक्षण है। और मतलब आपको श्वसन संबंधी, श्वसन तंत्र आपको प्रभावित होने वाला है, श्वसन तंत्र प्रभावित होने वाला है, ठीक है। तो श्वसन तंत्र प्रभावित होने वाला, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा, कोलकाता के बारे में, कोलकाता में तो चलो एक केस तो हो गया। कोलकाता में हमने कुछ और क्वेश्चन भी करने हैं, देखो। तो कोलकाता पहली बात कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल में हुगली नदी। तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी के किनारे ये एक पोर्ट है, कोलकाता नाम का पोर्ट है यहाँ पर। कोलकाता एक शहर भी है यहाँ पर। और यहीं पर एक सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। इस पर हमने क्या शुरुआत की थी? इसमें हमने सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट में यहाँ पर क्या उड़ान यात्री कैफ़े स्टार्ट हुआ था। मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको। तो उड़ान यात्री कैफ़े कोलकाता में ही स्टार्ट हुआ था, है ना। तो उड़ान यात्री कैफ़े, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो पहली फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहाँ लॉन्च हुई थी? तो यहीं कोलकाता में ही लॉन्च हुई थी। कौन सी नदी के नीचे लॉन्च हुई थी? ये हुगली नदी, ठीक है। तो हुगली नदी के नीचे इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कोलकाता में एक और है, इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट। तो इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना किसने की थी? ये भी कोलकाता में हुई, पीसी महालनोबिस ने। तो पीसी महालनोबिस ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी इसकी स्थापना? 1931 में। तो ये कुछ क्वेश्चन है कोलकाता के लिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? ये महाराष्ट्र में हुआ है। हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? तो ये भी महाराष्ट्र ही हो गया है। हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन है? तो ये तेगबीर सिंह, ठीक है। तेगबीर सिंह सबसे कम उम्र के एशियाई हैं। तेगबीर सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि अच्छा, ये माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ स्थित है? तंजानिया में, तंजानिया, ठीक है। हाल ही में आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो जय शाह, अमित शाह जी के पुत्र जय शाह जी को चुना गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? देखो, महाराष्ट्र इस काम में आगे रहता, तो महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ है? तो यहाँ सीएम कौन है अभी? तो सीएम है यहाँ देवेंद्र सिंह फडणवीस। तो देवेंद्र फडणवीस आपको नाम याद रखना है, ये यहाँ के सीएम है, ठीक है। देवेंद्र फडणवीस, तो ये सीएम है यहाँ के। तो यहाँ पर एक ठाणे डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट में भिवंडी नामक स्थान है। तो भिवंडी स्थान पर ये मंदिर बनाया जाएगा। तो ये शिवाजी का पहला मंदिर होना, फर्स्ट मंदिर है, मतलब जो शिवाजी के लिए बन रहा है, ठीक है। आप ये देख सकते हो, यही मंदिर के अंदर से मैंने क्या मतलब इमेज मैंने प्राप्त की है कहीं ना कहीं से, ठीक है। अब इतना भी सीरियस मत होना कि मैं महाराष्ट्र जाके इसकी फ़ोटो खींचूंगा, ठीक है। आ गई, मैंने अपने किसी दोस्त से मंगा लिया या गूगल से मंगा लिया, तो आप समझ जाओ। चलो, तो ये किसका प्रतीक होने वाला? वीरता और शौर्य का प्रतीक हो रहा है, वीरता और शौर्य का प्रतीक होने वाला है, ठीक है। तो वीरता और शौर्य, ठीक है। तो ये वीरता और शौर्य का प्रतीक होने वाला, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस मंदिर का जो डिजाइनिंग है, तो मंदिर की डिज़ाइन किसने किया है? तो मंदिर को डिज़ाइन करने वाले कौन हैं? तो मंदिर को डिज़ाइन करने वाले विजय कुमार पाटिल। तो विजय कुमार पाटिल, ठीक है। तो इन्होंने मंदिर को डिज़ाइन किया है। सही से लिखो यार इसको, चलो मैं फिर से लिखता हूँ। तो विजय, देखो कभी कभी ये पेन भी धोखा देता है ना। तो विजय कुमार पाटिल, ओके। तो विजय कुमार पाटिल ने मंदिर को डिज़ाइन किया है। और ये जो मूर्ति है शिवाजी की ना, तो मूर्ति का डिज़ाइन किसने किया? मूर्ति को डिज़ाइन करने वाले कौन हो गए? अरुण योगीराज। आपने इनका नाम कहाँ सुना है?
अरुण योगी राज। राम मंदिर आपने सुना होगा, राम मंदिर की मूर्ति उड़ती है ना, तो राम मंदिर की मूर्ति का डिज़ाइन भी अरुण योगी राज जी ने ही किया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। अब मैं शिवाजी के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन चाहता हूँ। जो शिवाजी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये भारत में छापामार और गोरिल्ला युद्ध प्रजाति के जनक हैं। तो छापामार पद्धति या गोरिल्ला, तो छापामार या गोरिल्ला युद्ध तकनीक के यही जनक हैं। ठीक है, तो युद्ध तकनीक के जनक के नाम से जाना जाता है। और इनके दरबार में कौन थे? अष्टप्रधान थे। और पेशवा को पीएम के नाम से जानते थे ना, अष्टप्रधान इन्हीं के दरबार में थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अष्टप्रधान, कैसे आज राइटिंग हो रही है? अच्छा, तुम लोगों को राइटिंग पसंद है मेरी? समझ तो आ जाता होगा ना सारा। तो अष्टप्रधान इन्हीं के दरबार में पाए जाते थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सीईओ किसे ने? डॉक्टर शिव कुमार कल्याण। तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण। देखो, मेरी इंग्लिश में राइटिंग तो अच्छी है, बट हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है ना। तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण जी को बनाया गया है सीईओ राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष पीएम होता है। ठीक है, तो अध्यक्ष होता है पीएम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2023 में इसको स्थापना हुई थी। ठीक है, आरबीआई का गवर्नर अभी किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा। ये क्वेश्चन तो मुझे आपसे पूछने चाहिए थे वैसे, तो बताओगे क्या तुम लोग? संजय मल्होत्रा। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है? ये किसे बनाया गया बताओ भाई? तो ये ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन तो आप लोग बता दो। अच्छा, कैग वाला क्वेश्चन ना आपके लिए होमवर्क है। कैग कौन है? ये होमवर्क है। सीजेआई भी बताओ। चलो, एक क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता ना, तो ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट करके बताना होगा। इनका आंसर आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो आज ही बताना, अभी बताना, शाम तक मैं टेलीग्राम चैनल में सब कुछ अपलोड कर दूंगा, पीडीएफ वगैरह। ठीक है, चलो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक करना यार तुम लोग, शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ये क्लास, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलो। तो हैव अ गुड डे एंड